हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। रोज़ा अच्छा से चल रहा होगा। अभी ईद नज़दीक आ गई है तो आप लोग अपने घरों में बच्चे के लिए कुर्ता रेडी करना सोच रहे होंगे, तो इसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा पूरी। तो यहाँ पे मैं पुराना कुर्ता ले ली हूँ। 2 साल का बच्चा का ये कुर्ता मैं रेडी करने वाली हूँ, बिल्कुल आसान और ईजी तरीके से। तो आप फ्रेंड लोग लास्ट तक बने रहना। तो यहाँ पे ये पुराना नाप मैं मेजरमेंट लिख ली हूँ। अब ये फैब्रिक टोटल 90 सेंटीमीटर है, तो आपको 2 साल के बच्चे के लिए 90 सेंटीमीटर में हो जाएगा। अगर बड़े बच्चे के लिए बनाना है तो थोड़ा ज़्यादा ले लेना। तो यहाँ मैं रेडी करने वाली हूँ 18 इंच का, तो इसलिए 2 प्लस करके मैं यहाँ पे 20 इंच का मार्क लगा रही हूँ लंबाई की तरफ से। और यहाँ से मैं शोल्डर लूँगी, तो शोल्डर के लिए 5.5 इंच ले रही हूँ, शोल्डर का हाफ। यहाँ से मैं आर्म होल टोटल 5.5 में लगाऊंगी और ऊपर से 1 इंच माइनस कर दूंगी, इस तरह से तिरछा रख के फीता। तो यहाँ से डाउन आपको कर लेना है फ्रेंड। यहाँ से डाउन करने के बाद 4.5 इंच पे बचेगा आर्म होल। अब यहाँ से आर्म होल की गोलाई लेंथ इस तरह से बना लेना है हल्का सा दे के। उसके बाद में चेस्ट का 4 भाग आ रहा है, यहाँ पे मेरा 24 का 12.5। तो हल्का सा मैं लूजिंग दे रही हूँ क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा टानेगा। तो 6.5 में लगाई हूँ और 1 इंच आगे से लूजिंग दी हूँ और कमर के निशान, ये हिप के निशान दे दी हूँ। तो कमर मेरा यहाँ पे 24 इंच से थोड़ा 1 सूत कम आ रहा है। तो यहाँ पे निशान देने के बाद मैं इस मार्क को कंप्लीट कर रही हूँ। और यहाँ पे हिप में भी मैं 7 इंच दे रही हूँ। तो यहाँ भी आपको 1 इंच का लूजिंग देना है। तो जो भी बॉडी का मेजरमेंट हो उससे आप लूज बनाइएगा, फिटिंग नहीं। और इस निशान को नीचे तक सीधा रख लेना है। ये कुर्ता थोड़ा ढीला ढाला होता है, बॉडी के हिसाब से थोड़ा सा 2 इंच ढीला रहता है। तो अब यहाँ नेक में 1.5 इंच चौड़ाई और 2 इंच लंबाई सामने के पल्ला के लिए लगा रही हूँ। और यहाँ से बटन के लिए मैं ओपन रखूँगी 6 इंच पे। जो बटन बनाएंगे हम, यहाँ काज बनाएंगे, तो इसके लिए मार्क लगा रही हूँ यहाँ तक। तो इस तरह से आपको साथ के साथ निशान बना लेना है। अब यहाँ से कटिंग आपको इस तरह से करना है। बिल्कुल आसान तरीका है कुर्ता बनाना फ्रेंड, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ आप लोग देखिए मैं कैसे कटिंग और स्टिचिंग कर रही हूँ। आप भी घर में बैठ के अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं। तो फ्रेंड ये फ्रंट पल्ला कट हो गई है। अब इस बैक पल्ला को कट करना है। तो इस पल्ले को थोड़ा साइड करके रखूँगी, फिर से एक बार और डबल तह में बिछा के रखूँगी। तो इस तरह से लंबाई में आपको खोल लेना है, खोल के बिछा के अच्छी तरह रख लेना है। अब फ्रेंड आपको जो भी मेजरमेंट हो उस हिसाब से आपको बिछाना है फैब्रिक को, तो फैब्रिक बच जाएगा। और यहाँ से बराबर आपको ले लेना है। तो नीचे से मैं बराबर लूँगी और ऊपर से 2.5 इंच ज़्यादा लूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पे बैक पल्ला बड़ा रखना है। तो इस तरह से बड़ा रखते हुए मैं मिलाते हुए शोल्डर की लंबाई चौड़ाई ले रही हूँ सेम, सिर्फ लंबाई 2.5 इंच ज़्यादा। ऊपर से डाउन में करूँगी 1.5 इंच इस तरह से शोल्डर को। और यहाँ से मार्क को सीधा कर लूँगी। आर्म होल में बिल्कुल बराबर नहीं रखना है, सिर्फ हल्का सा दबाव दे के रखना है। तो यहाँ पे मेजरमेंट के हिसाब से आपको रखना है। नेक सेम चौड़ाई 1.5 इंच और 1 इंच नीचे की डीप रखूँगी। तो डीप ज़्यादा आपको नहीं देना है, 1 से 1.25 इंच दे सकते हैं। अब इस निशान को आपको इस तरह से कट कर लेना है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए कुर्ता बनाना बिल्कुल आसान है, एकदम सीधा सरल तरीका है। अब यहाँ देखिए इस तरह से बिछा देना है आपको। बिछा के यहाँ पे मेजरमेंट कर लेना है। नेक एक समान होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं तो बाद में आपका यहाँ पे शॉर्ट पड़ सकता है। तो यहाँ जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आपका बैक पल्ला थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, तो थोड़ा सा साइड से आपको निकाल देना है। यहाँ पे कटिंग हो गई फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला। अब हम बाजू कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे बाजू कटिंग करने के लिए 4 फोल्ड में बिछाना है 6 इंच का चौड़ाई में। तो यहाँ 6 इंच के चौड़ाई में बिछा के मैं रख ली हूँ। लंबाई मुझे तैयार करना है, यहाँ पे देख लीजिए 12 इंच। इसमें 1 इंच प्लस करके मैं 13 इंच पे मैं लगाऊंगी निशान। तो फ्रेंड यहाँ पे 13 इंच पे निशान लगाने के बाद कुछ इस तरह से सीधा रखना है। और 2 इंच का डिप देना, ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि छोटा बच्चा का है। 2 से 1.5 इंच डिप दे सकते हैं। यहाँ पे फिटिंग दम आएगा बाजू। और मोहरी 4 इंच का रखना है। तो 4 इंच पे निशान लगाऊंगी और आगे से 1 इंच आपको लूजिंग लेना है। ज़्यादा लूजिंग नहीं लेना है क्योंकि ये कुर्ता है, नहीं तो खिंचाव पड़ेगा। तो यहाँ पे निशान के ऊपर एकदम कट कर लेना है फ्रेंड। और यहाँ से कट करने के बाद सेंटर में एक छोटा सा कट लगाना है। और 2 पल्ला छोड़ के 2 पल्ला में हल्का सा दबाव देना है, ज़्यादा नहीं आपको देना है, 1 सूत से ज़्यादा थोड़ा सा देना है।
तो यहाँ पे चलिए कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बाजू की फोल्डिंग करेंगे मोहरी की तरफ से। तो इस तरह से एक बार फोल्डिंग करेंगे, मगर पतला करेंगे, इतनी चौड़ी नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो इतना चौड़ा भी दे सकते हैं फ्रेंड, मैं पतला वाला फोल्ड करूँगी। और यहाँ पे फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला को एक दूसरे के ऊपर सीधे में सीधा रख के यहाँ पे शोल्डर की पहले मैं ज्वाइंट कर लूँगी, फिर आपसे मिलूँगी फ्रेंड। तो यहाँ शोल्डर ज्वाइंट करके और बाजू को सिलाई मोहरी में दे के आपसे मिल रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैं पतली सिलाई लगाई हूँ सिंगल। तो दोनों बाजू यहाँ रेडी है मोहरी के लिए। तो मोहरी में रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए शोल्डर ज्वाइंट कर ली हूँ। शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद में यहाँ पे काज पट्टी बनाना होता है फ्रेंड। यहाँ पे देखिए मैं पट्टी कट कर ली हूँ। तो यहाँ पे 2.5 इंच चौड़ाई और लंबाई 2 इंच ज़्यादा रखी हूँ कट से। और इस तरह से सीधे हमें रखना है, बिछा के एकदम बराबर दोनों पल्ला को। और यहाँ से 1 फुट की सिलाई देना है और यहाँ से सिलाई पक्का करके आपको हट जाना है। अब यहाँ पे मैं सिलाई कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा कट लगाऊंगी किनारे में और इस तरह से फोल्ड करके पीछे की तरफ मैं इसको रखूँगी और सामने की तरफ ज़्यादा नहीं निकालूंगी, बस 1.25 इंच के करीब में या 1 इंच के मान के चलिए आपको बाहर की तरफ लगाना है। लगा के इसके ऊपर टॉप की सिलाई लगा देना है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप की सिलाई दे रही हूँ और पट्टी नीचे की तरफ रहेगा और यहाँ सिलाई कंप्लीट करके बाहर की तरफ निकाल लेना है। तो एक साइड की पट्टी तो लग चुकी है फ्रेंड और एक्स्ट्रा जो भी ये देख रहे हैं इसको कट कर लेना है। अब इस साइड में हम बनाएंगे तावीज़ यानी इसकी पट्टी थी। यहाँ देखिए बुकरम पट्टी पे मैं कट कर ली 1 इंच का और इसको डबल फोल्ड करके थोड़ा सा पीछा कट कर लूँगी नीचे के तरफ से। अब यहाँ पट्टी को चिपकाना है मुझे फैब्रिक पे। तो ये फैब्रिक मैं इस तरह से 2.5 इंच से ज़्यादा ली हूँ और यहाँ से एक साइड से आपको फोल्ड करना है, फोल्ड करके आयरन करके चिपका लेना है और नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है इसको फोल्ड करके आयरन करना है। यहाँ देख सकते हैं मैं फोल्ड करके इस तरह से रख ली हूँ। इसके ऊपर देखिए एक्स्ट्रा 1/2 इंच से कम 1 सूत रखना है एक्स्ट्रा कपड़ा। अब इसको कैसे लगाना है मैं बताती हूँ। नीचे की तरफ ये फैब्रिक को इस तरह से पकड़ के रखना है, जिस पे बकरम नहीं चिपकाए हैं उस साइड से हम पकड़ेंगे सिलाई और सिलाई करके यहाँ से हम लास्ट तक निकाल लेंगे फ्रेंड। तो इस तरह से सिंगल सिलाई आपको लगाना है और फिर लगा के आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे काज पट्टी बनाना बहुत आसान है फ्रेंड। तो ये देखिए मैं इस तरह से सिलाई करके यहाँ से निकाल ली हूँ और यहाँ छोटा सा नोचिस लगाना है पलटने के लिए, जिससे हमारा फिनिशिंग आ सके। तो यहाँ कट होने के बाद देखिए कुछ इस तरह से इसके ऊपर में पलटना है और इसके ऊपर में टॉप की सिलाई लगानी है। तो टॉप की सिलाई लगाने के लिए अब यहाँ तक सिलाई आना है, लास्ट में आके यहाँ पे पट्टी को सीधा करेंगे और नीचे से कपड़ा को घुमाते हुए इस तरह से फिनिशिंग देना है इसके ऊपर में, जिससे ये हमारा काज पट्टी ढक जाए और यहाँ फिनिशिंग आए। तो बिल्कुल जैसा यहाँ पे कटिंग आप देख रहे हैं बकरम का जो पीस है उसको घुमाते हुए यहाँ पे इसके ऊपर में ओवरलैप करते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ देखिए सिलाई कंप्लीट कर ली हूँ और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है धागा वगैरह है कट कर लेना है फ्रेंड। अब यहाँ बराबर मिलाते हुए देख लेना है, दोनों पट्टी बराबर होना चाहिए। अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर पकड़ के इस तरह से फीता आपको मेजरमेंट करना है कॉलर कट करने के लिए। तो मेरा यहाँ 7.5 से थोड़ा कम है। तो यहाँ पे मैं सेम मैं बुकरम लंबाई चौड़ाई ले रही हूँ, तो डबल में है इस तरह से। तो मैं 2 इंच पे एक मार्क लगाऊंगी इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से 1 इंच की दूरी पे एक निशान लगाऊंगी। तो इस तरह से आपको सीधा पहले निशान लगा लेना है। तो यहाँ से मैं दोनों को सीधा लगा ली हूँ और इस तरह से फीता मेजरमेंट की हूँ तो 7.25 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लास्ट निशान लगाऊंगी तो बिल्कुल ये मेजरमेंट सही आ रहा है। तो इस तरह से आपको हल्का सा गोलाई देना है नीचे से 1.5 इंच पे और यहाँ से हल्का सा तिरछा देते हुए यहाँ से मिला लेना है। तो बिल्कुल आसान है फ्रेंड। आपका जितना भी कॉलर आता है डबल में उतना बुकरम ले लेना है, डबल फोल्ड करके इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो ये बुकरम चिपकाना है एक फैब्रिक पे और साइड से फोल्ड करके फिर एक और फैब्रिक लेना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई कंप्लीट कर लेना है। तो आपको ये कॉलर बनाना बिल्कुल आसान तरीक़ा से समझाई हूँ, इस तरीके से बनाइए, बिल्कुल आसान है। तो फ्रेंड यहाँ पे जब तक मैं सिलाई कर रही हूँ प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो ईद स्पेशल मैं बना रही हूँ फ्रेंड। अब यहाँ पे जहाँ सिलाई में की हूँ 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेना है दोनों साइड में और यहाँ पे एक छोटे छोटे नोचेस लगाना है और इस तरफ का
हाफ इंच का कपड़ा बाहर की तरफ छोड़ते हुए कट करना है, फिर यहाँ से पलट देना है। तो ये पलटने के बाद आप इस पर आयरन लगा सकते हैं। आयरन लगा के इसको चिपका देना है, यानी अच्छी तरह से बैठा देना है। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको आयरन करने के बाद दिखेगा। अब यहाँ पे हम कैसे कॉलर अटैच करेंगे, देखिए इस तरह से पकड़ना है, उल्टा साइड में हम रखेंगे कुर्ता और सीधा रखेंगे कॉलर। इस तरह से गोलाई में सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल एक साइड से आपको पकड़ना है फैब्रिक को और कॉलर को खींचना नहीं है। बिल्कुल जितनी गोलाई है उतनी ही कॉलर है, इसलिए आपको आराम से सिर्फ पकड़ते हुए एक दूसरे को संभालते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे सिंगल सिलाई में एक तरफ में शुरू करते हुए लास्ट तक आ गई हूँ। अब यहाँ लास्ट सिलाई कंप्लीट करके अब निकाल लेना है सिलाई को। तो यहाँ पे देखिए सिलाई हो गई। अब इसके अंदर पलट देना है सीधे में। पलटने के बाद जितना धागा वगैरह फैब्रिक है सबको अंदर डालना है। डाल के यहाँ से सिलाई को शुरू करना है और ऊपर की टॉप सिलाई लगाना है। बिल्कुल सिलाई नीचे का दिखे ना, बल्कि ढक जाए। तो ये सिलाई के ऊपर सिलाई करके यहाँ पे कलर को कंप्लीट करना है आपको, और घुमाते हुए एक बार और ऊपर से सिलाई लगा के यहाँ पे फिनिशिंग दे देना है। तो यहाँ देखिए कॉलर अटैच हो गई है फ्रेंड। तो कॉलर लगाना बहुत आसान है। अब यहाँ पे हम बाजू ज्वाइन करेंगे। तो बाजू ज्वाइन करने के लिए बाजू को लेना है और सेंटर में सेंटर मिला लेना है, और फ्रंट साइड बैक साइड में सिलाई करेंगे। तो सेंटर से मैं सिलाई करते हुए इस तरह से इस्तेमाल करती हूँ स्टिचिंग। तो इस तरह से सिलाई करने से क्या होता है, बहुत आसान तरीके से बाजू जॉइंट हो जाती है। तो दोनों साइड में बाजू जॉइंट हो गई है। तो अब यहाँ भी इस तरह से सेम तरीके से बाजू जॉइंट करने के बाद अब फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो देखिए मैं चाक 8.5 इंच पे खोल रही हूँ। छोटा बच्चा का है, अगर ज़्यादा बड़ा बच्चा हो तो 10-12 इंच पे खोल लेना चाक। अब यहाँ से फिटिंग आपको देना है। मार्जिन जितना आप छोड़े थे कटिंग के टाइम बिल्कुल उतना ही मार्जिन लेना है। ये आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है। तो 1 इंच में मार्जिन ली थी, तो 1 इंच से थोड़ा सा कम ही ले रही हूँ। तो यहाँ देखिए बिल्कुल दोनों साइड में फिटिंग आपको लगा लेनी है। तो बॉडी के जो भी मेजरमेंट है आपको डबल सिलाई लगा के फिटिंग कर लेना है फ्रेंड। ये ईद स्पेशल वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड। तो लेडीज़ अपने घरों में कुर्ता सीने में बहुत हिचकती है, कैसे बनाएं बच्चे का कुर्ता, पर ये वीडियो आप देखें तो आप एक बार में सीख जाओगे फ्रेंड। तो मेरी वीडियो को आप पूरी वॉच कीजिएगा, आप ज़रूर बनाना सीख जाओगे। अब देखो चाक खोल ली हूँ, अब किनारी फोल्ड करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है एकदम बिल्कुल बारीक यानी पतली सी सिलाई लगानी है आपको। अगर आपसे पतली सिलाई नहीं लगती है तो फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा लेना कटिंग के समय, तो उसके बाद 1 इंच पे फोल्ड करना, फिर भी अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे एकदम बिल्कुल बारीक सिलाई लगा रही हूँ और सिंगल लगाई जाती है, और मैं यहाँ पे पॉकेट नहीं लगा रही हूँ। आप चाहे तो पॉकेट भी लगा सकते, पर छोटे बच्चे में क्या पॉकेट लगाना, इसलिए मैं पॉकेट स्किप कर दी हूँ फ्रेंड। अब यहाँ आप बताना कमेंट करके ये कुर्ता स्टाइल मैं बनाई हूँ कैसा लगा। अब यहाँ पे हम सिलाई तो कर लिए, नीचे ऊपर दाएं बाएं सब कर लिए। अब यहाँ पे हुक लगाएंगे। आप चाहे तो 100 बटन भी लगा सकते हैं मार्केट से लाके। तो यहाँ मैं नॉर्मल हुक वाली बटन लगाऊंगी 2 से 3। तो इस तरह से लगा के कंप्लीट कर लेना है इसे। यहाँ आप फ्रेंड देख सकते हैं, यहाँ बिल्कुल आयरन करके मैं रख ली हूँ और यहाँ पे हुक लगा ली हूँ इस जगह में। अभी आप फिनिशिंग बता सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल लग रही है बाजार वाली कुर्ता है। तो फ्रेंड आप भी इस तरह से कुर्ता बना सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए, आपका काम करे, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। ईद स्पेशल कुर्ता बना रही हूँ फ्रेंड। तो छोटे बच्चे का ये डिमांडिंग कुर्ता था। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, खुदा हाफिज़।